जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, उसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आराम से, हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक, हेडिंग लगाएंगे क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें एक साथ किसी निकाय में एक साथ एक से अधिक आवेश होते हैं। गिनती नहीं, मान के चलो 1 2 3 4, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ये है, निकाय का ये मूल बिंदु है, ये O है, और एक आवेश यहाँ पर क्या है Q1, एक यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या है Q2 है, यहाँ पर क्या है Q1 है, और यहाँ पर क्या है Qn है, यहाँ पर क्या है Q3 है। ठीक, इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट से। ठीक, इतना। ये कोई निकाय है, मान लो कोई सिस्टम है। ठीक, निकाय का मतलब क्या होता है? सिस्टम, मतलब जिसमें कोई आवेश या पदार्थ रखा जाता है उसको बोलते हैं निकाय। देखो यहाँ पर इस, ये क्या है मूल बिंदु, इस बिंदु से यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, Q1, मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। तब देखो इस Q1 पर इस Q2 के कारण जो आवेश लगेगा, क्या कहते हैं, बल लगेगा। किधर होगी बल की दिशा? इधर होगी, इधर। ये होगा F12, क्या होगा F12, मतलब कि Q1 पर लगने वाला बल Q2 कारण, मतलब Q2 कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा F12, उधर की ओर, इधर की ओर लगेगा। और इस Q3 के कारण इस पर जो Q1 पर बल लगेगा उसकी बल की दिशा किधर होगी? इधर होगी। यहाँ पर क्या होगा F13 वेक्टर के रूप में। ठीक, और देखो एक बात और, इसमें अगर दिशा देखेंगे Q2 की Q1 की तरफ, तो यहाँ पर दिशा क्या होगी? दिशा होगी R12, यहाँ पर क्या है कैप, R12 कैप। कैप का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश। ये क्या होता है? किसी भी वेक्टर की या किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक, मतलब सदिश व्यक्त करती है। ये होगा R13 कैप। ये क्या होगा? R1n इधर की तरफ, ये होगा इधर से, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हम Q1 की Q1 Qn की Q1 की तरफ से निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा R1n, यहाँ पर हो जाएगा कैप। ये हो गया इसका सदिश। क्या है? सदिश, सदिश वेक्टर। अब देखो Qn के कारण जो Q1 पर बल लगेगा उसका मान और उसकी दिशा क्या होगी? F1n वेक्टर। ठीक, अब देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। जब किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो, मान लो क्या है निकाय, ये पूरा सिस्टम, जब किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो, 1 2 3 4, एक से अधिक आवेश हो, तब उनमें से किसी एक आवेश, मान लो क्या है Q1, एक आवेश क्या है Q1, एक आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश पर जो यहाँ से लगेगा बल, वो अन्य सभी आवेशों पर लगे बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक, कैसे? देखो लिखना पड़ेगा नहीं, मानो देखो लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं। यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो, तब उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों पर लगे बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। देखो कैसे, अब अगर निकालेंगे इसमें Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या Q2 के कारण Q1 पर लगा बल क्या है? F1, तो इसको बोलते हैं Q1 पर Q2 कारण लगने वाला बल। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R12 का स्क्वायर, यहाँ पर इंटू करेंगे क्या R12 कैप। ये कैप इसलिए बताता है, इस सदिश को दर्शाता है, किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ये क्या है? एकांक सदिश बोलते हैं इसको, समझे? एक हो गया क्या, इक्वेशन बना लो इसको एक। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार
Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगा बल क्या हो जाएगा, F13, ठीक, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 नहीं Q1 इंटू Q3 अपान में R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप, ठीक, इतना हो गया। इसको बना लो समीकरण 2, ठीक। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Qn के कारण Q1 पर लगा बल, ठीक, तीनों निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, F1n क्या होगा, 1 पर n के कारण लगने वाला बल, यहाँ पर ये रहेगा वेक्टर, बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Qn अपान में R1n का स्क्वायर इंटू R1n सदिश, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण, ठीक। अब तीनों को समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। F1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 3 से, अब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा F1 जो लगेगा F1 पर बल इन सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा, परिभाषा में तो ये लिखा गया ना, क्या हो जाएगा, पहला बल क्या है ये, बराबर, इसको कॉमन ले लो, सब में है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई सब में, इसको कॉमन ले लो, ठीक, बचेगा क्या ब्रैकेट में, Q1 इंटू Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 का प्लस में Q2 नहीं Q1 इंटू Q2 अपान में R12 नहीं Q3 यहाँ पर रहेगा, Q3 स्क्वायर इंटू R13 कैप, ये हो गया, प्लस लगाओगे Q1 इंटू Qn अपान में R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप, इतना सभी को देखोगे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर F1 पर लगने वाला बल 1/4 पाई, इसको हटा दो, इसको अब हटा दो, 1/4 पाई, इसके जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, F1 का मान हो जाएगा F12, ठीक, F12 का मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F13 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा F1n का मान हो जाएगा, तो सबका मान आ जाएगा, तो हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस में F13 वेक्टर प्लस में F1n वेक्टर, क्या आ गया देखो, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों पर लगे बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक, इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। इसके बाद इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद अगला सवाल, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, इतना हो गया ना। इसके बाद वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसके बाद क्या, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ठीक, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, देखो एक मिनट चल नहीं रहा कैसे, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
थोड़ा इसमें गीला हो गया ना, इसीलिए नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, सूख गया। देखो, हेडिंग लगाएंगे वैद्युत बल रेखा, बीच में लगा रहे हैं हेडिंग वैद्युत बल रेखा, ठीक, किसे कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई आवेश क्या है यहाँ पर प्लस, ठीक, जानते हो प्लस से हमेशा वैद्युत बल रेखा क्या क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है हमेशा। प्लस से हमेशा क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, और यहाँ पर कोई आवेश क्या है माइनस। अब इसके इसमें क्या होगा, इसमें क्षेत्र रेखाएं क्या होती है अंदर की ओर आती हैं, ठीक, इतना याद रखना। इसमें क्षेत्र की रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तो बोला जाता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी ये मान लो क्या है प्लस आवेश है, इसकी चारों ओर का क्षेत्र यही तो है, इसके चारों ओर का क्षेत्र यही तो है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम किसी बल का अनुभव कर सके, ठीक, अनुभव। यहाँ पर देखो वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, अगर ये चलेंगी तो यहाँ पर हमको ये रेखा है, लेकिन बाद में हमको क्या मिलेगा, वैद्युत बल मिलेगा। मतलब कोई किसी वस्तु को या तो आकर्षित करेंगी या फिर प्रतिकर्षित करेंगे, वहां पर क्या होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं चल रही, और इसमें कुछ पॉइंट होते हैं कि पहली बात तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है प्लस से माइनस की ओर चलती है, किधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर। देखो हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे, हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना, हम समझाने का प्रयास करें, अभी यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसीलिए केवल समझा रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखा में से क्या होती है प्लस से माइनस की ओर चलती है, ठीक, पहला पॉइंट, प्लस से इधर माइनस की ओर, पहला पॉइंट। इसके गुण होते हैं वैद्युत बल रेखा के, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी वैद्युत बल रेखा की, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम वैद्युत बल का अनुभव कर सकें। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, और उसमें चलने वाली जो रेखाएं होती है वैद्युत बल रेखाएं होती है। ये क्या है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्या है प्लस से माइनस की ओर चलती है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है कि ये देखो वक्र की तरह चलती है, देखो है वक्र की तरह कि नहीं, ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या चलती है वक्र की तरह, वक्र बनाकर, वक्र का मतलब जानते हो ना जो ऐसे वक्र, वक्र बनाकर चलती है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि इस वैद्युत बल रेखा के वैद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसे खींच देंगे अगर स्पर्श रेखा, तो क्या दर्शाएगी, ये उसकी दिशा को दर्शाएगी ना। अगर इसमें हम स्पर्श रेखा से खींच दिए तो हमको क्या दर्शा रही है कि वैद्युत बल रेखा उधर की ओर चल रही है, उधर की। अगर यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच दें ऐसे, किधर दर्शा रही उधर, तो मतलब वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है, स्पर्श रेखा जो होती है दिशा दर्शाती है, दिशा दर्शाती है। तीसरा पॉइंट ना, इतना आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हम ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं कर, केवल आपको समझा रहे हैं बस। क्या दर्शाती है दिशा को, इधर वैद्युत बल रेखा की दिशा उधर है ना, इतना समझ में आ गया। ये होती है वैद्युत बल रेखा। इसके बाद एक हेडिंग आती है, एक हेडिंग, एक मिनट रुकना इसे जरा। हाँ, वैद्युत बल किसे कहते हैं, वैद्युत बल। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, बाद में बताएंगे फार्मूला। वैद्युत बल नहीं, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिखो, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू नॉट, ठीक, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, इतना होता है। मतलब अगर इसकी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए, इसी 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 वक्त आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बता रहे हैं। देखो कैसे, इसको क्या कर दो एक अंक, क्या है इसका मान क्या कर दो एक, मान कितना कर दो एक। अगर इसका मान एक कर दोगे तो क्या आएगा ई बराबर में, देखो ई बराबर में क्या आ जाएगा ई एफ, इतना। परिभाषा अपने आप सूत्र से परिभाषा बनाना सीखो। इसमें कैसे परिभाषा बनाएंगे, देखो इसको बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा निकालनी है ना, ये वैद्युत क्षेत्र ही तो है। यहाँ पर कोई मान लो क्यू नॉट आवेश रखा है ना, यहाँ पर क्या है क्यू नॉट आवेश रखा है। तो एक मिनट